दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं बहुलक जो यूपी बोर्ड के परीक्षा में बहुलक के सवाल कई बार पूछ देते हैं। चलिए हम बहुलक के सवाल को आसान तरीके से सीखते हैं। चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। बहुलक के सवाल में दो चीज़ें दे रहे थे, एक वर्ग अंतराल, दूसरा है बारंबारता। ये आपके क्वेश्चन में दिया रहता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। हमें बहुलक के सवाल को सॉल्व करते समय बारंबारता में देखना पड़ेगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम चलते हैं बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या हेरते हैं भाई। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारा है 28। 28 जो है बड़ी संख्या है, तो इसको हम F1 मानेंगे। जो हमारा बहुलक वर्ग में बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम F1 मानेंगे। तो 28 हमारा है, ये F1 है भाई। तो हम यहाँ लिख देते हैं 28 F1। फिर इसके जस्ट सामने देखेंगे इस बॉक्स में वर्ग अंतराल वाले में, तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग हमारा कितना होगा, 40 और 50। तो हम यहाँ लिख देते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना है भाई, 40 माइनस 50। और हमारा फिर F0 देखिए, F1 के जस्ट ऊपर जाएंगे तो F0 काशी एक के नीचे जाएंगे तो जीरो आएगा ना। एक के जस्ट नीचे जाएंगे तो जीरो हमारा होगा, ये 12 जो है F0 है। तो ये हम लिख देते हैं F0। और एक के जस्ट ऊपर जाएंगे तो F2 आएगा, एक के बाद दो आएगा, तो इसलिए हमारा F1 के बाद F2 आएगा। तो ये 20 हमारा F2 होगा। तो हम लिख देते हैं भाई F2। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना जो संख्या है। F0 हमारा कितना है भाई, 12 है। और F1 कितना है भाई, 28 है। और F2 कितना है, 20 है। F2 20 है। इसके बाद हमको H और L निकालना पड़ेगा। H देख लीजिए, जो बहुलक वर्ग में निम्न सीमा होगा वो हमारा L होगा। जो निम्न सीमा होगा L होगा। और बहुलक वर्ग में निम्न सीमा और उच्च सीमा में से घटाने पर जो संख्या आएगा वो हमारा H होगा। तो हम घटा देते हैं, 40 और 50 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 का अंतर है। तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, H हमारा होगा 10। और बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा होगा वो हमारा यल होगा। यल हमारा 40 होगा, क्योंकि निम्न सीमा 40 है ना, 50 तो ज़्यादा है, 40 ये हमारा छोटा है, इसलिए यल हमारा 40 होगा। अब इसके बाद हम बहुलक सूत्र में रख देते हैं। चलिए हम फटाफट बहुलक सूत्र में रख देते हैं। बहुलक सूत्र भाई है हमारा यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे कर देंगे भाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणे H। ये हमारा आसानी से सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिए। फिर इसके बाद हमारा सूत्र में हम अपने सवाल को रख देंगे। तो चलिए यल हमारा कितना है भाई, यल हमारा देखिए यहाँ पे 40 है, तो 40 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस कर लेंगे, कोष्टक है तो कोष्टक कर लेंगे। F1 का मान कितना है, 28, तब हम 28 कर लेंगे। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। F0 का मान कितना है, 12 है तो 12 कर लेंगे हम। बटे है 2 है तो 2 कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ गुणा चिन्ह होगा। F1 का मान कितना है भाई, 28 है, तो हम 28 लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस, F0 का मान कितना है भाई, 12 है, तो हम 12 कर लेंगे। माइनस हो तो माइनस, F2 का मान कितना है भाई, 20 है, तो हम 20 लिख लेंगे। कोष्टक बंद, गुणे है तो गुणे कर लेंगे। H का मान कितना है भाई, 10, तो हम 10 लिख लेंगे। अब इसके बाद 40 प्लस कोष्टक में 28 है और माइनस 12 है, तो घटा देंगे भाई। 28 में से घटेगा तो कितना आएगा, 16 आएगा, तो हम यहाँ पे 16 लिख लेते हैं। घटा दिए भाई, 16 आ गया हमारा। फिर बटे है तो बटे कर लेंगे। 2 में 28 का पहले गुणा करेंगे, 2 में 28 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, 28 में 2 का गुणा करने पे 56 आएगा। 56 कर लेंगे। माइनस है 12 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ तो माइनस का चिन्ह रहेगा। और 12 और 20 को हम जोड़ लेंगे,
12 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 32 आएगा। तो हम 32 कर लेते हैं। कोष्टक बंद कर लेंगे इसके बाद गुणे 10। अब आगे चलते हैं भाई 40 तो 40 करेंगे प्लस फिर इसके बाद कोष्टक में 16 है 16 लिख लेंगे। 56 माइनस 32 है तो 56 में से 32 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई 24 आएगा। तो हम 24 यहाँ पे लिख लेंगे। कोष्टक बंद कर लेंगे भाई। गुणे है तो गुणे कर लेंगे। 10 है तो 10। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 40 है तो 40 करेंगे प्लस फिर 16 में 10 का गुणा कर लेंगे। 16 में जो है 16 में 10 का गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा भाई 160 आएगा। तो 160 हम कर लेते हैं। बटे है तो बटे कर लेंगे 24 24 कर लेंगे। अब इसके बाद हमें 160 में 24 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा भाई 160 में 24 का भाग देने पे तब काट देंगे तो हमारा इतना आएगा 6.66 इतना आएगा हमारा। क्योंकि 160 में 24 का भाग देने पे 6.66 आएगा। अब इसके बाद 40 प्लस 6.66 को जोड़ लेंगे हम। अब जोड़ के हम दिखा देते हैं भाई 6.66 तब इसके बाद हम 40 करेंगे 40 प्लस में अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 है तो 6 आएगा 6 है तो 6 आएगा। दशमलव है तो दशमलव 6 4 46.66 तब यहाँ पर हम लिख देंगे भाई 46.66 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम बहुलक के सवाल को आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। इस तरह का वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे।